कितने लोग हैं जिनको ये पता है याकूब और यूसुफ का, और कितने लोगों को पता है कि याकूब ने अपने भाई यूसुफ को धोखा दिया था, अपने बाप को धोखा दिया और धोखे से बरकत। जरा वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको ये पता है कि याकूब ने अपने बाप को और अपने भाई को धोखा दिया और उसने जो धोखे से बरकत पाई। जीसस। आइए आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, सब बैठ जाए कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हमें क्या सिखाता है। यहाँ हमें पैदाइश 25 बाब और उसकी 19 आयत में यहाँ मिलता है याकूब और यूसुफ की पैदाइश। और इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा यह है कि इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए दुआ दी क्योंकि वो बाँझ थी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को ये पता है कि जनरेशन का बाप दादों की लान थे, बाप दादों के ऊपर जो कर्ज होते हैं, हाँ, वो आपको फॉलो करते हैं, आपको भी लगते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आज मैं बताना चाहता हूं, जो आपके बाप दादाओं की लानतें होती ना, वो आपको फॉलो करती हैं और आपको पता भी होता, और वो बोझ, वो जुआ आप लेकर चलते रहते हो और आपको पता भी नहीं होता, और आप कहते चलो जो खुदा की मर्जी। कितने लोगों को पता है इब्राहिम की बीवी बाँझ थी, और यहां जब हम देखते हैं उसकी इब्राहिम की बीवी सारा जो थी वो बाँझ थी। फिर खुदा ने अपने बुढ़ापे में बेटा दिया, और जो बुढ़ापे में बेटा इसहाक पैदा हुआ। जब इसहाक ने शादी की तो जब उसने शादी की तो उसकी बीवी भी बाँझ थी। फिर उसने अपनी बीवी के लिए दुआ की, फिर खुदा ने उसे बेटा ट्विंस बेबी दी, याकूब और यूसुफ। इतना यहाँ तक समझ आया सबको? सबसे पहले आप लोगों को ये मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ कि जो जनरेशन कर्स होते हैं, बाप दादों की लानत होती है, वो आपको फॉलो करती है। इब्राहिम से बड़ा यहाँ कोई भी स्पिरिचुअल नहीं बैठा हुआ, रूहानी कोई भी नहीं बैठा हुआ। अगर इब्राहिम के कर्स, उसके बाप दादा के कर्स उसको, उसकी जनरेशन को फॉलो कर सकते हैं, तो आप और मैं क्या है। तो इसलिए जिस तरह इसहाक ने अपनी बीवी के लिए दुआ की, आपको जरूरत है कि आप अपने घराने के लिए दुआ करें ताकि वो बाँझ बन जाए। वो चाहे रूहानी हो, चाहे जिस्मानी हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, कोई भी बाँझपन अगर आप दुआ नहीं कर पाते, यह भी एक बाँझपन है। आप अगर खुदा की हजूरी में बोल नहीं पाते खुलकर कि जी उनका आधा कैसे चलेगा, हाँ, अब वो क्रिसमस आ रहा है, तो यह भी एक बाँझपन है। खुदा ने आपको ऐसे नहीं बनाया, ठीक है, तुम शाही का कहने का फिरका और मुकद्दस को। शाही लोग कभी किसी चीज के मोहताज नहीं होते। हालेलुया। अगर आज हमारी इस कौम का ये हाल है तो अपनी उनकी ख्वाहिशों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से और बाप दादों की लानतों की वजह से, जो लेकर वो बोझ चल तो रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि ये बोझ मैं लेकर चल रही हूँ या चल रहा हूँ। वो कहते हैं चलो जो खुदा की मर्जी। किसी महान आदमी ने कहा है, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं, गरीब मरना बुरी बात है। और आप गरीब नहीं हो सकते क्योंकि आपका बाप आसमानी बाप है। वो जब सांस लेते हैं ना तो उसकी सांस लेने से सितारे खड़क होते हैं। आप इतने अमीर बाप के बच्चे हो। हालेलुया, हालेलुया। लोग तो कहते हैं ना कि हम चांद पे प्लॉट ले रहे हैं। हमारा बाप सांस लेता है ना, उसकी सांस से, उसके टंसरों से जो सांस निकलती ना, उससे सितारे बढ़ते हैं। इस दुनिया से 10 गुना बड़ा ये जो सितारा आप देखते ना, इस दुनिया के साए से एक बड़ा सितारा होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी अपने आप को हल्का नहीं लेना। जैसी बेचारे, असी गरीब, असी मस्कीन, मेरी नाम आए ना मेरा बाप है, मगर मैं अपने बहन भाई हमेशा वो जब अपने आप को कहते ना असी तो यतीम है, मस्कीन है, मैं कहता तुम लोग हो गए, मैं नहीं, क्योंकि मेरा बाप जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी अपने आप को हल्का नहीं लेना, मगर उसके साथ साथ ये भी याद रखना कि जनरेशन का फॉलो करते हैं। अगर एक रास्तबाज ईमानदार के
बेटे को फॉलो कर सकते हैं। आप और मैं क्या चीज है, उनको तोड़ना पड़ता है और वो टूटते सिर्फ दुआ से, रोना नहीं। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है कि जब उसने अपनी बीवी के लिए दुआ की तो खुदा ने उसकी दुआ को कबूल किया और उसकी बीवी रिबका हामला हुई और उसके पेट में 2 लड़के आपस में जो है ना वो जैसे बच्चे करते हैं वो करते थे। तो वो बड़ी परेशान होती, कहती खुदावन ये क्या है। तो खुदा ने यहाँ जब हम देखते ना तो खुदावन ने उससे कहा 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बातन से निकलते ही अलग हो जाएंगे और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा जो है ना इनमें साबित रखता है कि आगे क्या होगा। खुदा ने उसके पैदाइश से पहले खुदा ने कह दिया कि जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। हालेलुया। तो अब खुदा की प्रोफेसी थी, खुदा ने पहले बता दिया। जब जब खुदा है ना, खुदा को तो पता होता है कि इसने करना क्या है। इसने बड़े होके ठेकेदार की कटोरी के लिए पलौठे होने के हक को कहना मैं मुझे क्या करें। अब याकूब और यीशु पैदा हो गए और लिखे और वो लड़के बड़े हुए और यीशु शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सारा दिन सादा मिजाज था और डेरे में रहता था। जो काम करने वाला बेटा होता है ना वो माँ बाप को पसंद होता है। जेड़ा बेटा ने खट्टू है ना वो मां को पसंद होता है। हाँ जान सब्जी लिया दे क्या है तेरा बच्चे ने चुला ले तेरी चड्डी चेंज कर दे तेरा है कर दे आई होता और कुछ नहीं होता। हाँ जाए चीज को आ लिया या बाहर चक्कर लगा लिया मैं अपने कपड़े धो लाई इसलिए कर वो ऐसा था घर में रहने वाला सादा। और क्या हुआ उसकी माँ उसको पसंद करती थी क्योंकि वो उसका हेल्पर था। मगर बाप जो होता है वो बाप को वो बेटा पसंद होता है जो काम करने वाला होता है। और उसके बाप को वो बेटा पसंद आया जो मेहनती था। अब क्या हुआ वो मेहनत करने वाला था और वो अपने बाप के लिए शिकार मार के लाता था उसे खिलाता था। अब इसहाक जब बूढ़ा हो गया तो उसने कहा इससे पहले मैं मर जाऊं। वो अपने बेटे को कहता है मेरे बेटे मेरे पास आ। उसे कहता है मेरे पास आ। वो आया उसे कहता है एक काम कर जा मेरे लिए शिकार मार के ला और मेरे लिए खाना बना ताकि मैं खाऊं और फिर मैं तुझे दुआ दूं। अब ऐसा नहीं है तो बाबा दाल खा खा के या खिचड़ी खा खा के तंग आ गया तो मैं कहा जा मेरे वास्ते तू बाहर जानवर में शायद खुदा करे तेरे अच्छी लग जाए। हाँ फिर मैं रोटी खाए लगा मर से पहला वो एक अमीर तरीन शख्स था। जब उसके भाई ने जानवर काटे तो कहां से ले गया अपने रेवर से। मेरी बात समझ में आ रही है। जब उसकी मां ने उसे कहा तो अपने रेवर से गया और 2 अच्छे बकरी के बच्चे लेकर आया और उसने क्या किया जाके फौरन उसको काट कर अपनी माँ को दिया और उसकी माँ को पता था तेरा बेहो कहते खाता है। हाँ वो पूछा पसंद दे क्या कहते था पसंद दे दिल पसंद बना मांगे कहना पसंद है का बना मांगे। अब वो गया फौरन वो शिकार करने तरफ और जो दूसरा था याकूब हाँ और यीशु दोनों अपने अपने काम में लग गए। और उसके भाई ने क्या किया उसके भाई ने फौरन से जाके घर से जाकर 2 बकरी के बच्चे लाए और अपनी माँ को दिए और अपनी माँ को कहता माँ देख मैं पकड़ा जाऊंगा क्योंकि मेरे भाई के बाल है और मेरे बाल नहीं। मेरे बाप को पता चल गया ना तो मुझे बरकत के बजाय लानत मिलेगी। हाँ तो उसकी माँ क्या कहती है तो जो तेरी लानत है ना वो मेरे ऊपर आए तू जा जो मैं तुझे कहती तू वो कर। मेरी बात समझ में आ गई। जहां एक अच्छी बॉन्डेज नहीं नजर आती माँ बाप में कि माँ का मुंह उस तरफ है बाप का उस तरफ है। अगर वो उनमें अच्छी कोऑर्डिनेशन होती अच्छी बाउंड्रीज होती वो उसे जाके कहती कि देखो ये दोनों ट्विंस हैं दोनों जुड़वा है एक ही साल में पैदा हुए एक ही महीने में पैदा हुए उसको भी बरकत दे। उसने नहीं कहा उसने कहा नहीं तू जाके चलाती कर। अब
जब ये सारा सिलसिला हो गया, उसने ला कर दे दिया और उसने अपने बाप को कहा। तो यहां लिखे याकूब जो है और यीशु, उसका भाई जब बाहर से आया, यीशु वो शिकार उसे उस दिन नहीं मिला, ये पहले मैं थोड़ा लेके जा रहा हूं। और उसे आके कहते हैं यार मुझे शिकार नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी है, आज बाहर से कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ खाने को, मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे दे। कहता तुझे क्या बनाया? कहता मैंने दाल बनाई है। कहता ये लाला जो भी बनाया मुझे दे, मुझे भूख लगी है, मैं भूख के मारे बेहोश होने वाला हूँ, मरने वाली मेरी हालत होगी, मुझे दे दे। कहता नहीं, पहले मुझे अपने आप लौटे होने का हक दे। क्या वजह थी उसने लौटे होने की? क्यों उसे डिमांड की? किसी को पता है क्यों उसने पेलौठा होने मांगा उसे? कि जो पेलौठा होता है ना, उसका अपने बाप की प्रॉपर्टी में 2 गुना जो है ना हिस्सा होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो पुराने अहदनामे में थे, तो जो पेलौठा होता था ना, अगर किसी के 3 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो 4 बेटों को बराबर मिरास मिलती थी, जो पेलौठा होता था उसे 2 गुना मिलती थी। इसलिए उसने कहा तो मुझे तू जो है ना, ये सबसे पहले ये मुझे देता कि मुझे बरकत डबल मिले, वो चाहे बरकत हो चाहे वो मुझे घर से कुछ चीज मिले। यहां तक समझ आए? आमीन। और यहां हम 31 आयत में देखते हैं, तब याकूब ने कहा तू आज अपना पेलौठा होने का हक मेरे हाथ में बेच दे। आज आपको पता है, आप और मैं यीशु मसीह के वसीले खुदा के पेलौठे बन जाते हैं। और जब हम अपनी बीमारी की वजह से, अपनी तंगियों की वजह से, या घर में किसी परेशानी की वजह से खुदा को छोड़ देते ना, तो हम अपना पेलौठा होने का हक खो देते हैं। अपनी छोटी सी ख्वाहिश से, जब घर में प्रॉब्लम आ गई है, किसी ने कहा ओ फलाना बड़ा सियाने का, हाँ वो सियाने को चल रहे हैं, आप अपना पेलौठा होने का हक बेच देते हैं। उस दाल की कटोरी की तरह उस सियाने को डाल। आपके घर में किसी रिश्तेदार के घर में शादी हो गई है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप खुदा के खिलाफ जाकर, खुदा ने कहा तो तू कर देगा, लेगा नहीं। आप उस चंद घंटों की इज्जत के लिए, क्या फलानी भैन आई सी तो सेरा जुटी ले आई है, तो बोलने डाला आज पूरी गली में पता लग गया कि दूल्हे की भैन आई है। अगर वो ढोल धमाके का नाम दी सेरा जुटी लैके ब्याह नहीं सी होना। तो एक दिन को सही करने के लिए अपने कई सालों को बर्बाद कर देते हैं और जाकर सूद ले लेते हैं, खुदा के वचन को तोड़ के, खुदा के कलाम को तोड़ के, खुदा की बात को रद्द करके अपने पेलौठे होने का हक खो देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे जरूरत ये है कि हम कभी भी अपने उस औहदे को, अपनी उस जगह को कभी भी कमतर ना समझें। तीसरा, उसके भाई ने कहा, कहता मैंने क्या करना पेलौठे होने का, मुझे तो बस ये डाल दे। आज शैतान बाइबल मिलकर रूहानी फरिश्तों का भी रूप ले लेता है। आज वो कहता है ओ चर्च की तू की करता है, तो क्यों कर रहे हैं, दरिया में इंतजाम कर रहे हैं, उसे तेन की मिलना है, वो तेन तो सारी जिंदगी ही करेगा, फिर मैं मुबशर ना मांगा। तो अच्छा चलो फिर उसे लाए, आज मेरे बाद तू ही चर्च में सामना करना है। और वो अपना पेलौठा होने का हक छोड़ जाता है और उसको नहीं पता उसने क्या खो दिया। और ये याद रखिएगा, तो उस वक्त तो नहीं पता लगता। लिखा है, अगर आज का मिसाल आपने पढ़ा ना, लिखा है शुरुआत में अगर आपकी बरकतें सेम है ना, आखिर में ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। आज आप कितने लोग हैं जिन्होंने संडे को सरमन सुना था? ये याद रखिएगा, हर बंदे का काम पास्टर बनना नहीं है। कोई ढोलक बजाने वाला होता है, कोई साउंड चलाने वाला होता है, कोई कैमरा चलाने वाला होता है, कोई मीटिंग प्रोजाइड कर रहा है, कोई वर्शिप कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। हम मिलकर अलग अलग हिस्सा बनते हैं तो मसीह का बदन बनते हैं। सारे मुंह बन जाएंगे तो कान कहां गए? हाँ, सारी पाँव बन जाएंगे तो सर कहां गया? सारी आंखें बन जाएंगे, हाँ, तो हाथ कहां गए? तो सारे
अपना अपना हिस्सा लेंगे ना तो खूबसूरत बॉडी होगी। अक्सर आपने देखा होगा किसी का कोई अंग छोटा हो तो कितना अजीब लगता है। तो खुदा अगर आप पे चाहता है कि वो मुझे ऐसी दुल्हन चाहिए जिसके दाग और चुनी दबा ना हो, तो वो खुद की तरह खूबसूरत होगा। हालेलुया। तो उसका भाई कहता है, तब याकूब ने कहा आज तू मुझसे कसम खा। तो उसने उससे कसम खाई और उसने पेलोठा का हक याकूब के हाथ में बेच दिया। अब जब उसने बेच ही दिया, हाँ, अब आप जब घर बना लेते हैं, आपकी मर्जी ना उसे तोड़कर 2 मंजिला बनाए या उसमें 1 कमरा बनाए या 10 मंजिला बनाए, अब तो आपकी प्रॉपर्टी है ना। जब उसने याकूब के आगे अपना हक बेच ही दिया तो फिर हम क्यों ढिंढोरा पीटते जी याकूब ने वो खा देता, क्योंकि ऑफिशियली लीगली पेलोटा होने का हक उसका था तो बरकत भी उसकी है। हालेलुया। इसलिए तो खुदा ने उसकी पैदाइश से पहले ही कह दिया था कि जो बड़ा है ना वो छोटे की खिदमत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये याद रखिएगा, आप अपने चंद घंटों की, चंद मिनट्स की जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी बरकत को, अपने ओहदे को कभी ना खोए। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात रोजा रखा, फाका किया, उनका आखिर को उसे भूख लगी और आसमानी वाला आया उसके पास, उसे कहता है अगर तू कहे तो ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, तो मैं कहता हूँ अगर यीशु मसीह कहता तो पत्थर बिरयानी भी बन सकती, रोटी तो बना दूंगी का। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। हालेलुया। ये है हिकमत की बात। वहां वो क्या कहता है, मैं रोटी के मारे, भूख के मारे मर रहा हूं। उसने एक दाल कटोरी के लिए अपना औहदा खो दिया। यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात फाका किया, तो वो एक 3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की भूख से मरने वाला हो। तो यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहे। हालेलुया। इस तरह हवा ने किया, उसने खुद तो खाया, उसने आदम से कहा ये लो खाओ। और उसने ये नहीं किया कि जैसे आज फ्रूट होता है लेकर फ्रिज में रखती है, तो उसका हस्बैंड आता है काट के, उसे कहती जाओ पापा को दे दो या खुद आगे ये ले आप खाएं। हाँ, प्लीज आगे खाएं ना, ऐसा कुछ नहीं किया। उसने देखा तो उसने कहा ये अब ये मर जाएगी, अब इसके बगैर मैंने रह के क्या करना। वो भी इमोशनल हो गया, उसने भी सेब पकड़ा और जो भी फल था, हाँ, उतार लिया, अपना औहदा खो दिया, अपनी उस मुकाम को। लिखा हर रोज ठंडे वक्तों में यह हवा पा खुदा वो आता, ठंडे वक्तों में खुद उसके पास आता, अपने बनाए हुए मखलूक के पास उसका खालिक आता। उसने उसे नाचीज जाना, ऑर्डिनरी हो गया बहुत जल्दी, कैजुअल ले लग गया, हाँ पापा रोज के अंदर। हाँ, हर हिंदू के चर्च जाते हैं, नहीं जाने के खैर की हो, हर मंडे जाने के हैं कैजुअल। आदम ने खुदा की कुर्बत को कैजुअल लेना शुरू कर दिया। अरे पिछले क्रिसमस से गया था, हाँ, फोन अगर आएगी 24 रात से चले जाएंगे। और मैंने अक्सर देखा 24 को चर्च भरे होते हैं, क्रिसमस वाले दिन चर्च खाली होती है। इबादत हमें हर रोज करनी, बिना नागा दुआ करनी, और क्रिसमस जो दिन है उस दिन इबादत करते भी उससे एक दिन पहले कर लेते, कैजुअल हो जाते हैं, इजी लग जाते। हाले रात ने की थी बस हो बड़ा वो चर्च थोड़ा ही इंतजार है क्रिसमस का। अच्छा, खुदा ने आपको और मुझे अपनी हमद और अपनी इबादत के लाखों कुरूबी 24 घंटे 12 महीने हर सेकंड कदूस 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 कहते हैं। अरे आप नहीं भी करोगे तो वहां लोग कम नहीं हो जाएंगे। लाखों कुरूबी हर वक्त उसे कदूस 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 कहते हैं। आप इबादत करोगे तो आप के ऊपर वो कलाम पूरा होगा कि तू मेरी इबादत कर और मैं तेरी रोटी पानी में बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारी को खत्म करूंगा। आप अगर उसकी इबादत करोगे तो ये आपके लिए भला है। ऐसा नहीं कि उठे चंदा उधर घट हो जाएगा जिया भैन का भरा नहीं आया, इन्हें अज दुआ नहीं की, अज मैनू खतरा है मरीज का,
ये नहीं आज मेरे पास दुआ नहीं थी, आज मेरे लिए हमला ना हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपने अपने ओहदे को नहीं खोना। अब यहां तक समझ आ गई, याकूब ने यीशु ने अपना ओहदा अपने भाई के हाथ में भेज दिया। अब यहाँ आ जाते हैं 27वें बाब में, यहाँ लिखा है और इसहाक ज़हीक हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गई कि उसे दिखाई ना देता था। और उसने अपने बड़े बेटे यीशु को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। हाँ अब्बा, किया ये नहीं कहा, आ रहा। अब फिर क्या आ रहा? जब मैं हाजिर हूँ, लबैक, मैं हाजिर हूँ। मुझे बहुत पसंद है लबैक। ये अरबी में इसको लबैक कहते हैं, मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ कहते मुझे मालूम होता है कि मेरे अब जाने का वक्त, मेरे मरने का वक्त आ चुका है। तो इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे बरकत दूं। कितने लोगों को लगता है कि उसका बाप जो है, मैं ये ऑर्डर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, आपका बाप अगर नशई है, जवारी है, ओडरी है, जर्सी है, कुछ भी है, शराबी है, मगर बाप के पास अथॉरिटी आपको बरकत देगी। ये मैं ऑर्डर से खड़ा होकर बता रहा हूं। आपका बाप जैसा भी है ना, आपकी माँ जैसी भी है, उनके पास अथॉरिटी है। खुदा के 10 हुक्मों में एक हुक्म है कि तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, फिर तेरी उम्र डरा दूंगी। अगर आप चाहते हो लंबा जीना, अपने माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दो और खुद ब खुद आप लंबा जियोगे। किन्नू बहुत अच्छी लगती, किसी ने नहीं। आज अगर जाके थे 103 साल तक तो पापा बेबे तो वो कह करना मेरे वास्ते दुआ करो ताकि मैं बच जावा। मैं अपने पोते की शादी नहीं ले देखी, मैंने दोतरे का खुशियां नहीं देखी। अगर आप चाहते हो ना लंबी उम्र पाना, तो आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि हाथ पानी को खिलौना। रिस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि आप उनकी बात को हमेशा मानो और उनकी बात को कभी रद्द ना करो। और आप जब आपको कि किसी को समझ नहीं ना आती थी, आपकी माँ को तब भी आपकी समझ आती थी ये क्या कह रहा है या क्या कह रहे हैं। आज आप कहते हैं माँ तेनू की पता है, हाँ अब तेनू की पता है, वो दो रोटन। मेरी बात समझ में आ रही? उसका बाप कहता है कि मेरे बेटे जा मेरे लिए शिकार मार के ला। उसे कहता है जा मेरे लिए कुछ कर ताकि मेरी रूह शेक करे, मेरे अंदर से तेरे लिए दुआ निकले। आप ये कहते हो कि बस अब मेरे मरने तो बाद है हिस्सा मेरा, वो तेरा, बेचो नहीं तो मेरा हिस्सा मिल दो। उसका बाप कहता है जा कुछ कर ताकि मेरी रूह तेरे लिए शेक करे, मेरे अंदर से तेरे लिए खुदा कुछ निकलवाए। आज क्या करते हो आप अपने माँ बाप के लिए? मैंने देखा है मास्टर जी दुआ करो, बस हो खुदा इन्होंने रहम कर दिया तो बस इन्होंने जान निकल गया। मैंने देखा है। अरे सोचो कि उस माँ बाप के लिए जिसने आपको जन्म दिया और जिसने आपको पाला पोसा, और आप तेरे पास खुदावंद होने नाम दे दो। कितने रोजे रखे, कितनी दुआएं की हैं तो खुदावंदा मेरी माँ ने मेरे बाप को बचा। और बाइबल में लिखा तू बच, तेरा घराना नहीं जा पाएगा। क्या तूने किया? अपने घराने को बचाया। तेरे बाप ने बैप्तिस्मा लिया, अगर वो मर जाएगा, बैप्तिस्मा नहीं लिया तो हेवन में नहीं जाएगा, हमेशा की जिंदगी में नहीं जाएगा। तूने क्या किया उसके लिए? जिला खुदावंद पास से मैंने अपने कोल बुला कर यीशु ने कहा जब तक तू नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाह को देख भी नहीं सकता, वरना तो दूर की गल। एक तो साडा मुक जाए, पैंपर बड़े महंगे, डॉक्टर को हर हफ्ते बाद करना पैदा है, रिक्शा कराओ, एम्बुलेंस कराओ, बहुत महंगा, बहुत खर्चा होने पास की मैं दुआ करो खुदा इन्हां दी परेशानी घट दे। परेशानी होती नहीं तुहाडी है। और कितनी दुआ की है। और उसका बाप कहता है मेरे लिए कुछ कर ताकि मैं अंदर से दिल से तुझे दुआ दूं। कुछ करना है और आप कुछ करेंगे तभी बरकत पाएंगे, वरना कभी नहीं पाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। और उसका बाप उसे कहता है, ये स्टोरी मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ, उसका बाप उसे कहता है, वो जाता है शिकार करने, उसकी माँ फटाफट उसे बुलाती है, उसे बुलाकर होशियारी करती है, उसका फूल भी उसे पहनाती है। उसका बाप जब वो लेके जाता है खाना, कहता तू मेरा बेटा ही है ना? कहता हाँ हाँ मैं तेरा पिलौठा ही हूँ। तो उसका बेटा ने कहता मैं तेरा पिलौठा हूँ। उसे कहता अच्छा आ मेरे पास आ, मैं ताकि तेरी खुशबू ले सकूं। माँ बाप का प्यार देखें तो उसे अपने बच्चों की खुशबू का भी पता होता है कि मेरे बेटे की खुशबू कैसी है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका बाप उसे पास बुलाता है, कहता है मुझे बोसा कर, मुझे चूम, ताकि मैं तेरी खुशबू ले सकूं। और उसका बाप जब उसका बेटा उसके पास आता है, उसके कपड़ों से उसको उसकी खुशबू आती है, और उसकी खुशबू सुन के कहता है मेरे बेटे की खुशबू ऐसे जैसे उस खेत को जिसे खुदा ने, जिसे यहोवा ने बरकत दी हो। हालेलुया, हालेलुया। कैसी बात है, उसका बाप उसकी खुशबू को सुन के कहता है मेरे बेटे की खुशबू ऐसी है जैसे खुदा ने उस खेत की मानिंद है जिसे खुदा ने बरकत दी हो, तो जो हरा भरा और आज बच्चा को अलग अलग खुशबू आ रही होंगी, जालिसी दी, घुमंड दी, मैं दी, हाँ नाफरमानी दी, सारियां बदबुआं इकट्ठियां करके बैठे और कहता मेरे बेटे की खुशबू ऐसी है उस खेत की मानी थी जिसे कि हवा ने बरकत दी। अब जब ये सारा सिलसिला हो जाता है, उसे टटोल लेता है, उसे चेक कर लेता है, उसे कहता है मेरे बेटे खुदा तुझे बरकत दे, तेरे भाई तो अपने भाइयों पे हुक्मरान हो। हाँ सब कुछ उसे बरकतें देने के बाद उसका बेटा फिर आता है इसको आगे कहता है बाप है मेरे बाप उठ और ये खाना खा। कहता तू कौन है? कहता मैं तेरा बेटा इसू। कहता है फिर वो कौन था? कहता ना फिर पता थी उन्हें पहला भी मैंने फ्रॉड किया, होन भी कर दिया, वो धोखे से मेरी बरकत ले गया, धोखे से नहीं। जो हवा पाक खुदा ने मेरे आसमानी बाप ने पहले से प्रोफेसी की थी कि ये अपने से छोटे की खिदमत करे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ, खुदा ने पहले ही जानता था कि ये एक कटोरी के लिए, एक दाल की कटोरी के लिए अपना औदा भेज देगा, खुदा ने पहले ही कह दिया था। आज मैं आपसे कहूंगा चंद मिनटों की बीमारी के लिए, उस वक्ती भूख के लिए, वक्ती टेम्परेरी चीज को पूरा करने के लिए कभी खुदा को छोड़कर गैर मबूदों के पीछे जाना। बाइबल मिल गया गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का कम बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। किसे प्लेखे चला रहे हो तो मैं सियाने को जाऊंगा। बाइबल में खुदा कहता है कौन है जो मुझे समझाए। मेरे खुदा का सियाना कौन है? वो कहते हैं कौन है जो मुझे समझाए। वो बड़े सियाने का बड़ा सियाना कौन होता है? उसी ने कहा कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का कम बढ़ जाता है, कम नहीं होता। आप अगर जाके गए कि जी मेरे भाई, जो मेरा सबसे बड़ा भाई है फिरोठा, उसे मिलनी पड़ती थी, और कोई सियाना आया मेरे बेटे को, मेरे बेटे आके देखा फलाने सियाने से, मेरा अब्बा कहता चला कहा मरने में आवाज मारते हो, मैं नहीं जाता, और मेरा भाई अभी बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। ये है आपके फैसले का नतीजा। मेरा बाप कहता है इसलिए जो कल मरना है ना वो आज मर जाए, मैं नहीं जाऊंगा। और मेरा अब्बा को मिशन नहीं थी, मगर रास्तबाज ईमानदार था, खुदा के साथ चलता था, खुदा की सुनता था, और कुछ नहीं तो खुदा पर ईमान जरूर रखता था। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा आपके चंद वो फैसले आपको कहां से कहां ले आते हैं, कहां से कहां ले जाते हैं, ये आपको नहीं पता। कि उसने पिलौठा होने का हक एक दाल की कटोरी के लिए पीछे कर दिया, उसने कहा मैंने क्या करना, मुझे सिर्फ मुझे ये ओहदा मिल जाए। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा अपने ओहदे को संभाल के रखो। चंद खुशबूदार चीजों से ललचाए नहीं आपका दिल,
कि मैनू छेती छेती बस मौका मिल गया, मैनू मौका मिलना चाहिए कि मैं जाकर प्रीच करा, मैं दुआ करा। वक्त को पूरा काम करने दो, सबर को अपना पूरा काम करने दो। ऐसा फिर आएगा वक्त कि खुदा खुद ब खुद आगे कब आपको ले आएगा आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कहता है बाप क्या तूने मेरे लिए कोई चीज नहीं रखी? उसके बाद ये नहीं कहा चले काका गाल सुन और लियारी वाला प्लाट तेरा, हाँ तेरे सारे लिया आया था। उसके बाप ने उसको मुंह से लफ्ज बोले, सिर्फ मुंह से। उसका बाप ये भी तो कहते कहना अच्छा है गा लेना, फिर वो दिन ज्यादा बरकता देखने मिला। मगर क्या है, खुदा ने उसके बाप के मुंह को बंद कर दिया। कहता बस मेरे पास यही था, जो था वो ले गया। क्यों? क्योंकि खुदा ने पहले से ये डिजाइन किया होता, खुदा को पता था कि अपने ओहदे को वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब सब अपने कदमों पे खड़े हो।